सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट। जैसे ही सेड आई हैव अ पेन, इनडायरेक्ट स्पीच होता है ही सेड दैट ही हैड अ पेन। तो ये कैसे हुआ? और इसमें एक चीज़ आपको मैं अभी बता दूं, ही सेड डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है और आई हैव अ पेन ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है। इससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में अगर एम या इज आए तो उसका हो जाता है वॉज, और अगर आर आए तो उसका हो जाता है वर, और हैज़ या हैव आए तो उसका हो जाता है हैड, डू या डज आए तो उसका हो जाता है डिड। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आई है तो उसका हो जाता है ही या फिर शी, उसके डिपेंड करता है। अगर मी है तो उसका हो जाता है हिम या हर, और माय हो तो उसका हो जाता है हिज या हर, और वी है तो उसका हो जाता है दे, और अस है तो उसका चेंज हो जाता है देम में, और अगर आवर है तो उसका हो जाता है देयर, और योर है तो उसका चेंज हो जाता है हिज या हर या देयर। ये डिपेंड करता है कि है क्या। अगर यू है तो उसका हो जाता है ही, शी या दे या हिम या हर। दिस का हो जाता है दैट, दीज का हो जाता है दोज, हियर का होता है देयर, नाउ का होता है देन, और अगो का होता है बिफोर। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड हो तो उसे हम सेड ही बोलते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर सेड टू है तो उसका हो जाता है टोल्ड, और अगर सेज है तो उसका सेज का सेज ही रहता है, और सेज टू हो तो उसे टेल्स कर दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच, अब एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई लिव इन मुंबई। जैसे किसी ने तो मुझे कहा, ही सेड उसने बोला कि मैं मुंबई रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई ये उसका सेंटेंस है जिस बंदे ने बोला। ही सेड आई लिव इन मुंबई, उसने कहा मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने उसकी ही बात बताई। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में मैं मेरे तरीके से बताऊंगा। उसने कहा कि वो मुंबई रहा। ही सेड दैट, कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। आई लिव इन मुंबई, पर मुझे तो अपने हिसाब से बताना है, वो मुंबई में रहता है, तो आई का हो जाएगा ही, और लिव का हो जाएगा लिव्ड। प्रेजेंट पे है तो पास्ट में हो जाएगा इन मुंबई, वैसे के वैसे ही सेड दैट ही लिव्ड इन मुंबई। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, आई सेड ही इज लायर, मैंने कहा कि वो झूठा है, लेकिन मैं अपने तरीके से अब बताऊंगा। मैंने कहा कि वो झूठा था। आई सेड दैट ही वॉज लायर, ही का ही वैसे ही होगा और इस का हो जाएगा वॉज। सीधे सीधे मैं आपको एक बात बता देता हूं, सेड दैट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का बनाने का मतलब ये होता है, क्योंकि इसमें पास्ट चले जाता है, क्योंकि उस समय उसने ऐसा कहा था, उस समय मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अभी का पता नहीं, इसलिए प्रेजेंट से ये पास्ट में हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं सेड टू का। शी सेड टू अजय दिस इज माई पेन, उसने अजय से कहा कि ये मेरा पेन है। दिस इज माई पेन ये उसका सेंटेंस है कि ये मेरा पेन है, पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय मैं ऐसे बोलूंगा, उसने अजय से कहा कि वो पेन उसका था, ऐसे ही बोलूंगा ना मैं किसी को बताते समय। शी टोल्ड अजय दैट, कोटेशन मार्क हट गया दैट, दिस का हो जाएगा दैट, इस का हो जाएगा वॉज, और माय का हो जाएगा हर, क्योंकि वो उसका पेन था। मैं किसी को बता रहा हूं कि उसने अजय से कहा कि वो पेन उसका था। शी टोल्ड अजय दैट दैट वॉज हर पेन, वो पेन उसका था। राहुल सेड टू मी दीज आर माई शर्ट्स, राहुल ने मुझे कहा कि ये शर्ट मेरे हैं, ये जो शर्ट है मेरे, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? राहुल ने मुझसे कहा कि वो शर्ट उसके थे, ऐसे बताऊंगा। राहुल टोल्ड मी दैट दोज वर हिज शर्ट्स, राहुल टोल्ड मी दैट दोज वर
his shirts। अब देखते हैं says का एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट स्पीच, he says the earth moves round the sun। वो कहता है कि जो पृथ्वी है सूरज के चक्कर लगाती है। तो ये एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में कुछ अगर सच बात सच है तो उसे हम चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करेंगे। तो इसका वही का वही होगा। ही सेज दैट, कोटेशन मार्क हट गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अश्विन सेज देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। अश्विन कहता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तो बात सच है। अश्विन सेज दैट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही होगा, खाली आपको दैट लगाना है बस। अब देख लेते हैं सेज टू का एग्जाम्पल। सेज टू का, ही सेज टू मी दिस इज माई पेन। वो मुझे कहता है कि ये पेन मेरा है। इसका मैं अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो मैं ऐसे कुछ बोलूंगा, वो मुझे कहता है कि ये पेन उसका है। मतलब वो अक्सर ऐसे ही बोलता है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टेल्स मी। सेज टू का हो जाएगा टेल्स। ही टेल्स मी दैट दिस इज माई पेन। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में कोई अंतर नहीं होगा। अगर बात सेज टू की है तो, या फिर सेज की भी हो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। वो इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे का वैसे ही होगा। ही टेल्स मी दैट दिस इज माई पेन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेज टू हिम आई एम अ डॉक्टर। वो उसे कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो इसे मैं इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बोलूंगा, वो उसे कहती है कि वो एक डॉक्टर है। शी टेल्स हिम दैट शी इज अ डॉक्टर। शी टेल्स हिम दैट शी इज अ डॉक्टर, मतलब वो अक्सर ऐसा ही कहती होगी। इसके लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई अंतर नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो यहाँ तक हमने एक बात सीखी, अगर सेज में हो या सेज टू में हो तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक क्विज दिया हूँ। शी सेज दिस इज ब्यूटीफुल। वो कहती है ये बहुत सुंदर है। तो इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच माय ऑल वीडियोस।